कैसे हो दोस्तों। आप सबका स्वागत है फिर से एजुकेशन इज लाइफ में। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रार्थना। प्रार्थना यानी हमें भगवान से प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रार्थना का महत्व, प्रेयर्स जिन्हें अंग्रेजी में प्रेयर कहते हैं। दोस्तों हम भगवान से प्रार्थना क्यों करते हैं, क्या उसका कोई महत्व है या नहीं। हाँ दोस्तों, प्रार्थना का बहुत ही बड़ा महत्व है दोस्तों हमारे जीवन में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रार्थना के बारे में। दोस्तों प्रार्थना यानी क्या होता है। दोस्तों प्रार्थना यानी भगवान को विनती करना, भगवान से परमिशन मांगना, भगवान को रिक्वेस्ट करना कि हमारे किसी भी कार्य में आप हमारे साथ रहे। अगर मान लो कि आपको जीवन में कुछ प्राप्त करना है या फिर आपको किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो आप क्या करेंगे। नंबर 1, बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ाना। बॉडी स्ट्रेंथ यानी कि मान लो अगर आपकी शारीरिक शक्ति या आपका शारीरिक बल बहुत ही कम है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे। आप शायद जिम ज्वाइन करेंगे या फिर कुछ पौष्टिक आहार लेंगे या फिर योगा वगैरह कुछ करेंगे दोस्तों, जैसे कि मैं अपने दुश्मनों से लड़ सकूं। और नंबर 2, नॉलेज। अगर आपका नॉलेज या आपका ज्ञान बहुत ही कम है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे। कुछ बुक्स पढ़ेंगे दोस्तों, या फिर कुछ इंटेलिजेंट या अनुभवी व्यक्ति जो होगा आप उसके साथ उठना बैठना ज्यादा करेंगे दोस्तों, या फिर कुछ मूवीज देखेंगे। और नंबर तीन यानी खुद का मोटिवेशन बढ़ाना। अगर मान लो दोस्तों कि आप कुछ अलग या कुछ बड़ा कार्य करने की आप सोच रहे हो दोस्तों, तो आपकी हिम्मत नहीं होती या फिर आप बहुत ही डिमोटिवेट है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे। आप कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग सुनेंगे या फिर कुछ मोटिवेशनल मूवीज या मोटिवेशनल कोट्स देखेंगे, या फिर नकारात्मक लोगों के साथ ना रहकर सकारात्मक लोगों के साथ रहने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जिससे कि आप सफल हो सके। और नंबर 4 पर है दोस्तों शांत और सीधा रहना। दोस्तों मान लो कि आप जन्म से ही या फिर आप बचपन से ही बहुत ही आपका स्वभाव शांत है और सरल और सीधा आपका स्वभाव है दोस्तों। आपका आचरण एकदम व्यवस्थित और सीधा आपका आचरण है दोस्तों, लेकिन लोगों की बुराइयों की वजह से आप अंदर ही अंदर घुटे चले जा रहे हैं दोस्तों। आप लोगों की बुराइयों का सामना नहीं कर पा रहे, लोगों के बुरे स्वभाव का आपका शांत स्वभाव सामना नहीं कर पा रहा है दोस्तों। और कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको ये कहेंगे कि अरे भाई, इस कलयुग में तू क्या खुद को सीधा रखने की कोशिश कर रहा है। लोग जैसे हैं उसके साथ वैसा ही रहना चाहिए। यानी कि अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है तो उसको बुरा बर्ताव ही जवाब दो, उसको बुरा ही जवाब देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होंगे और आप उन लोगों की बात सुनकर आप क्या करेंगे, जिद्दी होने का प्रयास करेंगे या फिर कठोर परिश्रम करेंगे या फिर खुद का स्वभाव कठोर बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और नंबर 5 पर क्या आता है दोस्तों। नंबर 5 पर कि आप जिम्मेदारियों और चुनौतियों का स्वीकार करना। मान लो दोस्तों कि आप भावना यानी कि हमारी लोगों के प्रति जो भावना होती है, जो अटैचमेंट होता है, लगाव होता है दोस्तों, उस लगाव और कर्तव्य के बीच का आप भेद नहीं समझ पा रहे हो दोस्तों। और आपकी बढ़ती उम्र के साथ आपके ऊपर जिम्मेदारियां और चुनौतियों की बारिश हो रही है, तो उस समय आप दोस्तों क्या करेंगे। आपके घर में अगर कोई बड़ा या बुजुर्ग होगा तो आप उसके साथ ज्यादा समय बिताएंगे अपने घर में, उससे कुछ सलाह लेंगे, जिम्मेदारियों का कुछ पाठ लेंगे और पैसों के पीछे भागेंगे दोस्तों। और नंबर 6 पर क्या है दोस्तों। नंबर 6 यानी कि एजुकेटेड होना दोस्तों। अगर मान लो कि आपको जीवन में आपको कोई अच्छा जीवन साथी चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि आपको परिवार में और आपके समाज में आपको सम्मान का दर्जा दिया जाए, तो आप क्या करेंगे दोस्तों। आप अच्छे से अच्छी, बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल करने की कोशिश करेंगे और ऊंची से ऊंची नौकरी या पोस्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे, या फिर कुछ ऐसा प्रयास करेंगे, कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करेंगे जिससे कि आपका सम्मान बढ़े दोस्तों। लेकिन ये जो मैंने 6 चीजें बताई दोस्तों सफल होने के लिए, बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ाना, खुद का नॉलेज बढ़ाना, खुद को मोटिवेट रखना, खुद को शांत और सीधा रखना, खुद को जिम्मेदारियों और चुनौतियों के काबिल बनाना और एजुकेटेड होना, ये 6 चीजें बिल्कुल ही व्यर्थ है अगर आप भगवान को प्रार्थना ही नहीं करते
दोस्तों आप किसी भी कार्य करने से पहले अगर आप भगवान को प्रार्थना नहीं करते तो आपकी सारी चीजें व्यर्थ है दोस्तों। आप सफल ही क्यों ना हो जाए भगवान के बिना, भगवान से प्रार्थना करे बिना दोस्तों, लेकिन आपके जीवन में सब कुछ होगा लेकिन आपके जीवन में शांति नहीं होगी दोस्तों। दोस्तों ऐसा क्यों? दोस्तों ये जो विश्व है, ये जो सारा जगत है, ये जो सारी संपत्ति है, उसका मालिक कौन है? तो उसका मालिक ईश्वर है दोस्तों। भगवान है इस सारी संपत्ति का मालिक। अगर आप उसकी संपत्ति में कुछ बदलाव या कुछ करने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो आपको उसकी परमिशन की वाकई जरूरत है दोस्तों। आपको उससे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मेरे किसी भी कार्य में अगर मुझे सफल होना है तो आपके बिना वो अधूरा है, मुझे आपकी संपत्ति में कुछ बदलाव या कुछ अलग करना है तो भगवान आप मेरे साथ रहे। इसीलिए भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए दोस्तों। आपके पास संसार की सारी शक्ति क्यों ना हो दोस्तों, आप सब कुछ प्राप्त ही क्यों ना कर ले दोस्तों, लेकिन आपके जीवन में पैसा, सुख, समृद्धि सब कुछ होगा दोस्तों, लेकिन आपके जीवन में शांति नहीं होगी दोस्तों। शांति पाना, उसके लिए अगर आपके जीवन में आपको शांति लानी है तो उसके लिए पैसा कमाने से भी कठिन परिश्रम करना पड़ता है दोस्तों। दोस्तों जिसके जीवन में बहुत ज्यादा भगवान से प्रार्थना किए बिना ही वो बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कर दिया, या फिर कुछ बहुत बड़ी संपत्ति या बहुत बड़ा समृद्धि उसके पास अगर कोई है, तो वो बहुत ही सुखी नहीं होगा दोस्तों। उसके जीवन में शांति नहीं होगी। वो खुश तो रहता ही होगा लेकिन शांति नहीं होगी, वो भाग दौड़ में ही फंसा होगा दोस्तों। अगर किसी के पास थोड़ा सा ही पैसा है लेकिन उसके जीवन में शांति होगी दोस्तों, उसके जीवन में भाग दौड़ कम होगी। किसके कारण? क्योंकि उसने भगवान से प्रार्थना की होगी, भगवान की आप मेरे जीवन में रहे, मुझे पैसे या धन संपत्ति वो तो सब इस जीवन के रोकड़ व्यवहार है दोस्तों, कि वो तो मुझे मिलेंगे ही, लेकिन भगवान आप मेरे जीवन में साथ रहे। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ भगवान की मेरे हर किसी भी कार्य में सबसे पहले आप मेरे साथ रहे भगवान। दोस्तों अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया दोस्तों, तो आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों। मान लो मेरा ही एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ दोस्तों, कि मान लो कि मेरे घर में कुल 14 सदस्य रहते हैं दोस्तों। अगर मुझे मेरे घर में कुछ भी बदलाव या कुछ भी परिवर्तन लाना होगा दोस्तों, तो मेरे घर में जो बुजुर्ग हो गए, सबसे बड़े हो गए, मुझे उसकी परमिशन चाहिए होगी, उसका साथ चाहिए होगा दोस्तों। मुझे उससे प्रार्थना करनी होगी कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, आप मुझे परमिशन दे, आप मुझे सहकार दे जिससे मैं कुछ कर सकता हूँ दोस्तों। इसी तरह हमें भगवान से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं आपके घर में यानी कि इस विश्व में मैं कुछ परिवर्तन लाना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ है दोस्तों। चलते हैं एग्जाम्पल में आगे की ओर दोस्तों। मेरे घर में कुल 14 सदस्य है। अगर मुझे घर में कुछ बदलाव लाना है, कुछ करना है, तो मुझे घर के बड़ों से या मेरे माता पिता से या फिर मेरे जो दादा है उससे मुझे परमिशन लेनी होगी दोस्तों, कुछ भी बड़ा या अलग कार्य करने के लिए दोस्तों। मान लो मैंने ऐसा ना किया दोस्तों, मान लो मेरी कॉलेज तक की पढ़ाई मेरी खत्म हो गई दोस्तों, और मेरे शादी की उम्र आई दोस्तों। शादी की उम्र आई, मैंने घर से बिना पूछे बिना कुछ बात कही ही मेरी कॉलेज की कोई दोस्त थी, कोई लड़की थी, मैंने उससे शादी कर ली दोस्तों, बिना घर पे बात की, और शादी करके मैं उसको घर ले आया दोस्तों। तो क्या घर में सबका स्वभाव कैसा रहेगा? कि कोई खुश नहीं रहेगा दोस्तों। मान लो लड़की कितने भी एजुकेटेड हो दोस्तों, लेकिन आपने बिना परमिशन के किया है दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा था कि आपके पास दुनिया की सारी चीजें क्यों ना हो दोस्तों, लेकिन आप बिना परमिशन के भगवान के घर में अगर कुछ कार्य करेंगे तो आपको जीवन में शांति नहीं होगी दोस्तों। इसी तरह दोस्तों मैं एजुकेटेड हूँ, कितना भी मेरी वाइफ एजुकेटेड होगी दोस्तों, लेकिन मैंने बिना मेरे माता पिता को बताए, मेरे घर में मेरे वडील जो होते, मेरे दादाजी होते, मैंने उससे परमिशन लिए बगैर ही मैंने ये कार्य कर दिया, तो दोस्तों ये गलत है दोस्तों। वो सब मेरे साथ तो रहेंगे लेकिन सबके दिल एक नहीं होंगे दोस्तों। इसी तरह दोस्तों क्या आपको इस एग्जाम्पल में जरा सा समझ नहीं आया? तो दोस्तों चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल में दोस्तों इस एग्जाम्पल पर पूरा फोकस करना दोस्तों, पूरा फोकस देना दोस्तों, क्योंकि इस एग्जाम्पल में आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा, और आपको जो प्रार्थना का क्या महत्व है वो आपको इस एग्जाम्पल में भी समझ आ जाएगा दोस्तों 2 मित्र थे, एक का नाम था मन और एक का नाम था आत्माराम। दोनों मित्र बचपन से ही साथ में पढ़ते थे दोस्तों। दोनों ही पढ़ाई में एक जैसे ही होशियार थे, लेकिन दोनों के पढ़ाई की लत बहुत ही अलग अलग थी दोस्तों। यानी कि मन जब पढ़ाई करने बैठता था तो वो अकेला ही रूम में पढ़ाई करने बैठता था, सिर्फ उसके साथ पुस्तकें ही होती थी और कुछ नहीं। वो ना किसी बड़ों से सलाह लेता था, ना सर टीचर से सलाह लेता था, ना किसी से कुछ पूछना वगैरह, या फिर कुछ ना ही कोई त्योहार ज्वाइन करना दोस्तों, ना ही भगवान में कोई रस दोस्तों,
ना ही कोई मूवीज देखना, कुछ नहीं, बस सिर्फ पुस्तक 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 और कुछ नहीं। दोस्तों वैसे ही आत्माराम की बात करें तो दोस्तों आत्माराम पढ़ाई में कैसा था दोस्तों, वो सिर्फ पुस्तकें ही नहीं पढ़ता था, वो बड़े और घर में बड़े और बुजुर्ग जो थे दोस्तों, उन लोगों से सलाह शिखामन लेता था, उन लोगों के साथ बैठता था, ज्यादा समय बिताता था, परिवार में जो बड़े होते हैं उनके साथ मिलना जुलना रखता था, उन लोगों से सारी बातें सीखता था नया वगैरह। और वो सभा में भी जाता था दोस्तों, उसको भगवान के यानी कि धार्मिक पुस्तक पढ़ने में भी बहुत रस था दोस्तों। और जो स्पिरिचुअलिटी जो थी, आध्यात्मिक होती थी, वो उसका फेवरेट विषय था, किसका, आत्माराम का दोस्तों। तो दोस्तों इन दोनों की पढ़ाई की लत हमने समझ ली। मन जो था वो सिर्फ उसके पास पुस्तकीय ज्ञान था, वो सिर्फ पुस्तक में रस रखता था, लेकिन आत्माराम जो था, आत्माराम सिर्फ पुस्तक में ही नहीं, वो जीवन का सारा रहस्य जानने की कोशिश करता था और एकदम आध्यात्मिक स्वभाव का था एकदम। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि इन दोनों की कॉलेज तक की, मन की और आत्माराम की दोनों की कॉलेज तक की पढ़ाई खत्म हो गई। और पढ़ाई खत्म होते ही दोनों ने निर्णय किया कि हम किसी स्पर्धात्मक एग्जाम देने जाएंगे। स्पर्धात्मक एग्जाम क्या होता है दोस्तों, मान लो कि यूपीएससी है, सीसेट है, नेट है, एग्जाम, कोई बड़ी सी एग्जाम देने जाएंगे दोस्तों। तो ये दोनों किसी स्पर्धात्मक एग्जाम देने गए और दोनों को पेपर में एक ही सवाल पूछा गया। वैसे तो एक ही सवाल आते हैं सब में, लेकिन सवाल क्या पूछा गया था दोस्तों कि मान लो अगर आपको चारों दीवारों के बीच रखा जाए, दीवार बिल्कुल ही अभेद्य होगी, आप दीवार के आर पार नहीं देख सकते और आपको पहले से ही पता नहीं होता कि दीवार के बाहर क्या है। मान लो आपको चार दीवारों के बीच रखा जाए और आपको ऐसा पूछा जाए कि चार दीवारों के बाहर क्या था, तो आप क्या जवाब लिखेंगे दोस्तों, ऐसा सवाल था दोस्तों। सवाल फिर से एक बार दोहराता हूँ दोस्तों, दोनों को पेपर में सेम सवाल पूछा गया था। सवाल था कि आपको अगर चार दीवारों के बीच रखा जाए तो आप कैसे पता लगाएंगे कि दीवार के बाहर क्या है दोस्तों, दीवार अभेद्य होती है। और उस सवाल में मन का जवाब था पुस्तकीय ज्ञान से, यानी मन ने ऐसा जवाब लिखा कि चारों दीवारों में कहीं ना कहीं तो छेद होगा ही, उससे मैं पता लगा लूंगा कि चारों दीवारों के बाहर क्या है दोस्तों। और दोस्तों उसी सवाल में आत्माराम का जवाब क्या था दोस्तों आत्माराम किसी भी कार्य करने से पहले, कुछ भी अच्छा करने से पहले वो भगवान से प्रार्थना करता था दोस्तों। प्रार्थना यानी हमारी एक ऐसी संकल्प शक्ति है दोस्तों कि जिससे हम सारी दुनिया को जीत सकते हैं दोस्तों। हठ पूर्वक, बलपूर्वक हम सारी दुनिया को जीत नहीं सकते दोस्तों, लेकिन हमारे संकल्प में जो एक प्रेम है हमारे अंदर रहेगा, वो उस प्रेम की वजह से, उस संकल्प शक्ति की वजह से हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं दोस्तों आत्माराम का जवाब क्या था दोस्तों, आत्माराम ने अपनी पूरी संकल्प शक्ति से और भगवान को प्रार्थना करके ऐसा जवाब लिखा दोस्तों जवाब जानते ही आप चौंक जाएंगे दोस्तों। जवाब क्या था दोस्तों, आत्माराम ने ये लिखा कि चारों दीवारों के बाहर सुंदर नदियां होगी, सुंदर झरने होंगे, सुंदर पहाड़ होंगे, सुंदर पर्वत होंगे, सुंदर वन होंगे और सुंदर पशु पक्षियां होंगे, सुंदर लोग होंगे, और सबसे अच्छी चीज एक स्वतंत्रता होगी और सुंदर अच्छे विचार होंगे दोस्तों चारों दीवारों के बाहर। दोस्तों प्रार्थना में इतनी बड़ी शक्ति थी कि उसने चारों दीवारों के अंदर रहकर वो कैसे पता लगा सकता है दोस्तों आप भी अगर चारों दीवारों में कैद है दोस्तों, तो आपके पास कोई भी शक्ति हो दोस्तों, आप मन के जैसा सोचेंगे कुछ वैज्ञानिक तरीके से कि मैं ऐसे बाहर निकल जाऊंगा, छेद में से देख लूंगा, तो आप ऐसे बाहर नहीं निकल सकते दोस्तों। आपको अपने मन के दरवाजे खोलने होंगे। प्रार्थना है दोस्तों, भगवान को प्रार्थना हम क्यों करेंगे दोस्तों, कि हमारे मन के सारे दरवाजे खोलेंगे दोस्तों, जिससे हम बहुत ही जल्दी सफल हो पाएंगे दोस्तों। तो ठीक है मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करना दोस्तों, लाइक करना, अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय।